उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए मदरसों के सर्वे के बाद कल एक और ऑर्डर उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के एक अधिकारी के जरिए तमाम ज़िला अधिकारियों को दिया गया है, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट में सर्वे कराने की बात कही गई है, जिसके बाद सवालात खड़े हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि छोटा एनआरसी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। पहले मदरसों का सर्वे और अब वक्फ संपत्तियों का सर्वे। यूपी में मदरसा सर्वे के बाद अब वक्फ संपत्तियों की जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द करते हुए वक्फ संपत्तियों की राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वक्फ के नाम से अभिलेखों को दर्ज किया जाएगा। सर्वे के आदेश के बाद अब विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार वक्फ की जांच कराकर मुद्दा भटका रही है, सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए। सरकार आजम खां को फिर फंसा रही है। सरकार सिर्फ मुस्लिम हिंदू कर रही है। एआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन के सर्वे पर कहा है कि अभी तक तो कहा जा रहा था कि छोटा एनआरसी करा रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप बड़ी एनआरसी करा रहे हैं। सच्चाई यह है कि आप मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। ये एक तरफा कार्रवाई है। कई बड़े बड़े धर्मशाला हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, उनके पास भी बहुत ज़मीन है। उनकी जांच कब होगी? इनके भी बड़े बड़े ट्रस्ट हैं। हमने तो इनमें भी कोई घोटाले की बात सुनी है। वक्फ बोर्ड में घोटाले की जांच कीजिए, पर अपनी मंशा साफ कीजिए। अगर कहीं और भी घोटाले हो रहे हैं तो वहाँ भी जांच कराइए। 7 अप्रैल 1989 को जारी किए गए शासन आदेश को निरस्त करते हुए फिर से प्रक्रिया शुरू किए जाने का आदेश दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 7 अप्रैल 1989 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि बंजर ऊसर आदि का इस्तेमाल वक्फ कब्रिस्तान मस्जिद ईदगाह के रूप में कर रहे हैं तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में ही दर्ज कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने बताया है कि 7 अप्रैल 1989 से लेकर अब तक यानी 33 साल के वक्फ बोर्ड की जो बंजर ऊसर सहित अन्य भूमि थी, उनका रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया। अब उनका ब्यौरा जुटाया जाएगा। उप सचिव ने बताया है कि शासन द्वारा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 को लागू करते हुए वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ऐसी संपत्तियों के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान मस्जिद ईदगाह जैसी स्थिति में हैं, सही दर्ज हैं या नहीं, इन सब का उल्लेख न किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी डीएम और कमिश्नर को एक कमेटी बनाकर जिले में वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को चिन्हित किया जाएगा। उप सचिव शकील सिद्दीकी ने बताते हैं कि 33 साल पहले 7 अप्रैल 1989 को बनाए गए कानून के बाद वक्फ संपत्तियों को जो भी ज़मीन हड़पी गई या उनको किसी को बेच दिया गया, इन सब की जांच होगी। जांच रिपोर्ट डीएम और कमिश्नर को 1 महीने में करवाकर शासन को सौंपनी होगी। देश में वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा ज़मीन मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर फैली हैं। यूपी में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे बीते दिनों सामने आ चुके हैं। अलीगढ़ में 4,138 वक्फ संपत्तियों को चिन्हित किया जा चुका है। इनमें से कुछ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर सवालात ज़रूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से इस पर स्पष्टीकरण दिया है, अगर वाकई में इस तरह से किया जाना है तो ये मुबारकबाद के काबिल है। इस पर किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन इसके पीछे जिस तरह की मंशा सामने आ रही है कि पुराने आदेश को ख़त्म करके राजस्व में इनकी एंट्री करना, अगर इस तरह की बात है तो ये सरासर गलत है। और इससे वक्फ संपत्तियों की जो मालिकाना हक है, वक्फ रजिस्टर में जिनको दर्ज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर उनसे निकाल करके इनको सरकारी ज़मीन घोषित किया जा रहा है, इन पर सरकार कब्जा करने की मंशा से अगर इस तरह का कदम उठा रही है तो ये बहुत बड़ा कदम है और मुसलमानों के लिए एक बड़ा झटका इसको माना जा सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में पूरी तरह से इस तरह की चीज़ों से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उसके बाद ही आगे कुछ इस पूरे मामले पर कमेंट्स दिया जा सकता है।